नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हिसार जिले का 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम सफल रहा। 3 दिन में सीएम ने 9 बड़े गांवों में सैकड़ों लोगों से सीधी बात की। इस बार के जनसंवाद कार्यक्रमों में महिलाओं और युवाओं की खासी भागीदारी देखने को मिली। नारनौद विधानसभा के गांव गुराना के कार्यक्रम में महिलाएं सुबह से ही जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचना शुरू हो गई। वहीं अपने 6 साल के बच्चे के साथ आई मंजू ने बताया कि वह पहली बार जनसंवाद में आई है। वह पढ़ी लिखी महिलाओं को गांव में रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की मांग रखने पहुंची थी। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि यहां उनकी समस्याओं का कुछ न कुछ समाधान जरूर हो जाएगा। वहीं महिला पूनम ने बताया कि मुख्यमंत्री खुद उनके गांव में जनता से आमने सामने बात करने आ रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। दर्शकों के बीच मौजूद युवा प्रशांत ने बताया कि उसकी जनरेशन ने किसी मुख्यमंत्री को गांव में आकर जनता से सीधी बात करते हुए पहली बार देखा है। वह पहले 2 गांव के कार्यक्रम देखकर आया है और तीसरे गांव में वह भी अपनी बात रखेगा। वहीं परिवारों के पहचान पत्र, बुजुर्गों की पेंशन हाथों हाथ बनते देख हर कोई वाहवाही करने लगता है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के जनसंवाद जनता और सरकारी अमले का सीधा संदेश है कि अब जनता को सभी सरकारी सुविधाएं घर बैठे ही उपलब्ध करानी होगी। देखिए, मैं पहली बार ही आई हूँ इस प्रोग्राम में, तो उम्मीद तो है कि कुछ करेंगे, तुरंत एक्शन लेंगे, हमारी समस्याओं का हल करेंगे। पानी और बिजली है, महिलाओं को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, अलाउड नहीं करती गांव की फैमिली महिलाओं को बाहर भेजना। कुछ ऐसा हो महिलाओं का गांव में ही रोजगार मिले, सशक्त हो सके। कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जो बाहर नहीं जा सकती, कुछ ऐसा प्रोग्राम हो इंटरनेट के द्वारा, या गाँव में कुछ ऐसे सेंटर हो जो अपना रोजगार चला सके, घर भी संभाल सके और अपना कारोबार भी चला सके। उम्मीद है कि हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। मैं कोशिश करूंगी, अगर मुझे मौका मिला तो अपनी बात रखने का मैं जरूर रखूंगी, उनसे बातचीत करना चाहूंगी, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से अब तक 19,000 से अधिक समस्याएं आई हैं। उन्हें पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है और इनमें से 2,500 पूरी भी की जा चुकी हैं और 13,000 की डीपीआर तैयार की जा चुकी है। जनसंवाद में आने वाले सभी समस्याओं का रिकॉर्ड रखकर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम के तहत जिला हिसार के हांसी हलके के गांव थुराना में भी लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि सरकार के पास किसी भी कार्य के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। विकास कार्यों के लिए जिला परिषदें और पंचायतें अपने स्तर पर कार्य करें। कुछ फंड राज्य सरकार में भी उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर थुराना में लगभग 14 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से पेयजल पाइपलाइन डालने के कार्य को स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा 3 सड़कों का निर्माण और कच्ची फिरनी को पक्का करने की घोषणा की गई। सीएम ने 15 गलियों को पक्का करने और शिवधाम योजना के तहत 3 शमशान घाट की 4 दीवारी, पेयजल रास्ते और कब्रिस्तान का रास्ता पक्का करने का ऐलान किया। उन्होंने अनुसूचित जाति की बस्ती में बरसाती पानी की निकासी एवं भाटोल रोड पर खेतों में जलभराव की निकासी करने के कार्य को भी तत्काल प्रभाव से मंजूरी प्रदान की। मुख्यमंत्री ने गांव के बिजली घर में 4 MVA से बढ़ाकर 10 MVA का ट्रांसफार्मर लगाने की भी स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने गांव के खरीद केंद्र को सब यार्ड बनाने की मंजूरी दी और लगभग 12 एकड़ में बनने वाले इस सब यार्ड पर 2 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि जिला परिषद की ओर से गांव के खेल स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक से लेकर बुनियादी खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने गांव थुराना के 9 पात्र परिवारों को पेंशन योजना के प्रमाण भी सौंपे। वहीं आयुष्मान योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि गांव के 70 लोगों ने इस योजना के तहत 22,74,000 रुपए का लाभ उठाया है, जिनमें से 5 लोगों ने 1 लाख रुपए से अधिक का लाभ लिया है। उन्होंने कहा कि गांव के 26 युवाओं को रोजगार मेलों के माध्यम से स्वरोजगार के लिए ऋण मुहैया करवाया गया है और 92 युवाओं को ऋण देने का कार्य चल रहा है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने जिला शिक्षा अधिकारी को गांव के स्कूल में वोकेशनल कक्षाएं शुरू करने के निर्देश दिए। जैसे आपके गांव के अंदर लड़कियों के स्कूल में हॉल होना चाहिए, तो एक ये मांग आपकी पूरी करते हैं। ठीक है, कुछ मांगे और हैं। एक तो आपकी जो सबसे बड़ी यहाँ की जो डिमांड है वो है जो डिग्गी बनी हुई है पानी की, इसमें कुछ जो कमी है। वाटर सप्लाई थुराना में 900 मीटर 6 इंची पाइपलाइन, 1000 मीटर 4 इंची पाइपलाइन गलियों में डाली जाए, तो ग्रामवासियों को पानी लीक होने की जो दिक्कत है वो ना आए। मैं इसको भी मंजूर करता हूं। 14.5 करोड़ रुपए का ये खर्च है। हॉल तो आपका छोटा सा बनेगा, लेकिन ये बड़ा काम है आपके गांव का। 14.5 करोड़ रुपए का ये मैं मंजूर कर रहा हूं। 3 सड़कें हैं
माजरा से थुराना, थुराना से भाटौल और थुराना से बडाला, ये तीनों मंजूर कर दी हैं और ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए गई हैं। एक का टेंडर भी जो है वो भी हमने बुला लिया है। तो ऐसे तीनों सड़कें ये भी मंजूर की हैं। ऐसे ही फिरनी जो है वो भी आपकी कुछ पक्की है कुछ कच्ची है, तो जो कच्ची फिरनी है उसको भी बनाने के लिए मंजूर किया जाता है। गलियों के काम सारे पंचायत के फंड में से होते हैं। 17 गलियां हैं। सरपंच साहब, ये डिमांड जरूर आपकी है, लेकिन ये सारी सरपंच ने करानी है, ये मेरे जैसे वहां घोषणा ना कराओ। बोलो 17 गलियां सब पक्की हो जाएंगी। पैसे तो आपको दे दिए हमने, पहले हमने जितने पैसे दिए हैं वो खर्च कर लो, खत्म हो जाए तो और देंगे। एक कब्रिस्तान का रास्ता मुझे बताया है कि वो भी कच्चा है, उसको भी जो हमारी योजना है ये जो शिवधाम योजना, शमशान का जो तीनों और शमशान घाट हैं, उन तीनों में भी जो मरम्मत का काम हो, चारदीवारी है, शेड है, पानी है, रास्ते हैं, ये सब कंप्लीट कराने हैं। कोई भी हरियाणा का ऐसा शमशान घाट कब्रिस्तान, इसकी व्यवस्था सुधार के लिए योजना बनाई है शिवधाम विकास योजना। तो शिवधाम विकास योजना में इन सब कामों को कराओ, कोई बचना नहीं चाहिए, और ये पैसा भी कम पड़े तो स्टेट दे देगी। आपके यहाँ कोई ऐसी बस्ती जो भी बात कर रहे थे ये कि वहाँ पानी का जो बरसाती पानी भर जाता है और उसके जो मकान है वो गिर जाते हैं, उसकी जो गांव की ऊंची जगह, आगे ऊंची जगह है, पानी निकलता नहीं है, तो पाइपलाइन डाल करके पानी की निकासी की जाए। ठीक है, ये भी मंजूर कर दिया। फिर एक भाटौल रोड पर फसल में जल भराव हो जाता है, फसल खराब होती है लगातार हर बार, उसकी पानी की निकासी, ये भी सिंचाई विभाग। सर ये भी हमारा, ये 55th मीटिंग में, फ्लड मीटिंग में ले लेंगे सर इसको भी। इस पर भी 2 करोड़ 60 लाख रुपए का खर्च है। जी सर, इसको भी कराना है। जी सर, ठीक है, ये भी मंजूर। एक आपके यहाँ पावर डिपार्टमेंट की डिमांड भी है, 33 kV का बिजली घर, 4 मेगावाट 4 MVA के ट्रांसफर की जगह 10 MVA का ट्रांसफर। पावर डिपार्टमेंट। नमस्कार सर। हाँ, मंजूर है सर, ये 3 महीने में काम हो जाएगा सर। 3 महीने में हो जाएगा सर। चलिए ये भी करो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाल ही में हुई हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक में 5 जिलों चरखी दादरी, फरीदाबाद, हिसार, जींद और सिरसा में 6 परियोजनाओं हेतु भू मालिकों की सहमति से ई भूमि पोर्टल के माध्यम से 148 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी गई। इस पर लगभग 96 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जिला उपायुक्तों के साथ HPLPC की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्तों को निर्देश दिए कि 1 महीने में इन जमीनों की रजिस्ट्री करवाना सुनिश्चित किया जाए और भूमि खरीदने के बाद प्रस्तावित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला भी उपस्थित रहे। इसके अलावा संबंधित जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तावित सरकारी परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन देने पर सहमति जताने वाले भू मालिकों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में चीन में बरोदी जांचकला में नहर आधारित जलापूर्ति योजना के निर्माण हेतु 5.39 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी गई। इस वाटर वर्क्स की क्षमता 6 LLD होगी। इसके अलावा सिरसा जिले के रानिया गांव में भी वाटर वर्क्स हेतु लगभग 35 एकड़ भूमि की खरीद को स्वीकृति दी गई। हिसार जिले में ऑपरेशन जिंदल नलवा डिस्ट्रीब्यूटरी के विस्तार हेतु 4 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में चरखी दादरी में जिला जेल के निर्माण हेतु गाँव बैरमी में लगभग 98 एकड़ जमीन की खरीद को मंजूरी दी गई। इसके अलावा फरीदाबाद में दिल्ली मथुरा रोड से मुजेसर तक रेलवे लाइन क्रॉसिंग पर RUB के निर्माण हेतु लगभग 1 एकड़ भूमि। हिसार जिले में बस टाउन में बने वाटर वर्क्स को अपग्रेड करने हेतु STP बनाने के लिए 5.12 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में जुड़े भू मालिकों ने पारदर्शी तरीके से सरकारी परियोजनाओं के लिए ई भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि की खरीद हेतु शुरू की गई इस पहल के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार किसानों और गरीबों का भला सोचती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि अधिग्रहण एक लंबी प्रक्रिया थी, जिसके कारण विभिन्न विकास परियोजनाओं में अनावश्यक देरी होती थी। इसलिए हमारी सरकार ने एक प्रणाली विकसित की, जिसके तहत ई भूमि पोर्टल के माध्यम से किसानों और भू मालिकों से बातचीत कर उनकी सहमति से भूमि खरीदी जा रही है। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।